बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और उसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा कैकोली स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट अबाउट बेंजीन के बेंजीन का जो माइंड में था कि इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन होता है, ये रिजेक्ट किया था, ये रिजेक्ट हुआ था, इसको रूल्ड आउट कर दिया गया था। तो ये स्ट्रक्चर फाइंड करते करते कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तकरीबन 40 इयर्स गुजर गए। 40 साल तक ये प्रॉब्लम ही रहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आखिरकार इन 1865 में एक जर्मन केमिस्ट था कैकोली। उसका नाम क्या था? कैकोली। उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर पेश किया और उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या बताया? साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का। मीन्स उसने क्या बताया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल है, जिसमें बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग पोजीशन के साथ मौजूद हैं। इस तरह 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग पोजीशन पे मौजूद है विद सिंगल बॉन्ड, मीन के डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये अल्टरनेटिंग पोजीशन पे मौजूद हैं। और उसका स्ट्रक्चर क्या था? इस तरह, जिसको उसने नाम दिया साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, इसने अपने इस स्ट्रक्चर की फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स दिए हैं। कैकोली ने जो स्ट्रक्चर पेश किया, इस स्ट्रक्चर की फेवर में भी उसने कुछ आर्गुमेंट्स दिए और बताया कि मेरा जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है अबाउट बेंजीन वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आर्गुमेंट्स उसने कौन कौन से दिए? डियर स्टूडेंट, साथ में ये बताता चलो, ये जो आप लोगों ने लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, ये एनुअल पेपर में ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। इसी तरीके से कैकोली स्ट्रक्चर अबाउट बेंजीन ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है। इसी तरीके से आगे भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और कैकोली स्ट्रक्चर ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आर्गुमेंट्स कैकोलीज ने क्या दिए? उसने पहला आर्गुमेंट जो था, बेंजीन गिव्स ओनली वन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन गिव्स ओनली वन सब्स्टिट्यूटेड, या आप लोग कहें जिसको आप लोग बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जिसको आप लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे बेंजीन हैलोजन के साथ रिएक्शन करे तो हम लोग बोलते हैं कि हैलोजिनाइज्ड बेंजीन मिल गई, मीन्स के बेंजीन के साथ हैलोजन अटैच हो गया। अब आप लोग ये देखें कि अगर हैलोजन इस पोजीशन पे अटैच है तो इसको आप लोग नंबर 1 दोगे।
और अगर यही हैलोजन इस पोजीशन पे आ जाता है, इसको आप लोग नंबर 1 दोगे। इस पोजीशन पे आ जाता है तो ये पोजीशन 1 नंबर होगी, इस पोजीशन पे आता है तो ये फिर पोजीशन 1 नंबर होगी। मीन्स के जिस पोजीशन पे भी हैलोजन अटैच होगा वो उसकी पोजीशन क्या कहलाएगी, नंबर 1 पोजीशन कहलाएगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बेंजीन की सारी पोजीशन सेम होती हैं, और सारी पोजीशन सेम होने की वजह से हम लोग बेंजीन को बोलते हैं कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, इसकी सारी पोजीशन सेम होने की वजह से। तो उसने पहला आर्गूमेंट इन द फेवर ऑफ हिज स्ट्रक्चर ये था कि बेंजीन के साथ जब हैलोजन रिएक्ट करता है तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। उसके बाद दूसरे वाला आर्गूमेंट क्या था, बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कैसे? मीन्स बेंजीन और बेंजीन के साथ ऑलरेडी हैलोजन अटैच है। अब किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट अटैच ने इसके साथ अटैच होना है, मीन्स के कोई और ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप वाई है। ऑलरेडी बेंजीन के साथ हैलोजन अटैच है और इसके साथ एक दूसरा ग्रुप आके अटैच होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। दूसरा आने वाला ग्रुप जो अटैच होगा तो उसके लिए 3 पोजीशंस होगी। कौन कौन सी पोजीशंस होगी? एक्स ऑलरेडी अटैच है, या तो वाई यहां पे अटैच हो सकता है, या फिर वाई इधर अटैच हो सकता है, और थर्ड पोजीशन कौन सी होगी? या फिर वाई इधर अटैच हो सकता है। तो इस तरह उसने कौन कौन से आर्गूमेंट दिए? एक तो कि बेंजीन जो है वो ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। एक ग्रुप आकर अटैच होगा तो वो जिस पोजीशन पे भी अटैच होगा वो उसकी पहली पोजीशन कहलाएगी, और सारी पोजीशन बेंजीन के अंदर क्या होती है? सेम होती हैं। दूसरा आर्गूमेंट ये था कि अगर दूसरा ग्रुप आकर अटैच होता है, ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, दूसरा ग्रुप अटैच होगा तो उसके लिए 3 पोजीशंस होंगी। वो 3 पोजीशन उसने मेंशन की, जिसको वो कहता है कि ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। जो दूसरा ग्रुप आकर अटैच होगा वो कितनी देगा? 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों आर्गूमेंट्स ने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। These arguments confirm the structure of benzene, which is regular hexagonal. Regular hexagonal. तो डियर स्टूडेंट, इसमें उसने बोला कि जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें जिस जगह पे भी कार्बन अटैच है उनकी पोजीशन क्या है? वो एक जैसी है। तो जब हर कार्बन की पोजीशन एक जैसी होगी, जिसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और जिस पोजीशन पे भी कोई ग्रुप अटैच होगा वो उसकी पहली पोजीशन होगी। तो जैसे मैं इधर अटैच कर देता हूँ CH3, तो CH3 अगर इधर अटैच होगा तब भी टॉलिन होगा, और यही CH3 अगर इधर अटैच होगा, इस पोजीशन पे अटैच होगा, तब भी इसको टॉलिन ही बोलेंगे। अगर CH3 इधर अटैच होगा तब भी इसको टॉलिन बोलेंगे, इधर अटैच हो जाएगा तब भी टॉलिन बोलेंगे। मीन्स कि ये जो CH3 ग्रुप है किसी भी कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसको टॉलिन भी बोले, टॉलिन ही बोलेंगे।
तो इसका मतलब है कि बेंजीन के अंदर जितनी भी कार्बन है उनकी पोजीशन क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टॉलिन एक ही है। इसी तरीके से अगर हम लोग फिनोल की बात करें तो फिनोल में OH जिस पोजीशन पे भी अटैच होगा वो बेंजीन की जिस कार्बन के साथ ही OH ग्रुप अटैच होगा वो फिनोल ही कहलाएगा, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि बेंजीन के अंदर जितनी भी कार्बन है उनकी पोजीशन क्या है, वो सेम है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फिनोल एक ही पाया जाता है और फिनोल का एक ही फार्मूला है। इसके बाद डियर स्टूडेंट उस कैकुलीज ने कुछ रिएक्शंस दिए, वो रिएक्शंस कौन कौन से हैं? जो तीसरा आर्गुमेंट था, बेंजीन एड 3, ये मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, बेंजीन एड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स in the presence of catalyst. बेंजीन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपने अंदर ऐड करवाता है, मीन्स के 6 हाइड्रोजन को ऐड करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्लैटिनम कैटलिस्ट और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और बनाता है क्या, साइक्लोहेक्सेन। क्या बनाता है, साइक्लोहेक्सेन, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 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 एंड CH2, मीन्स के डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और चौथा जो आर्गुमेंट था, बेंजीन एड्स 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स in the presence of sunlight। सूरज की रोशनी में बेंजीन के अंदर 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं। तीन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, तो सनलाइट तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। Cl इधर भी Cl, जिस तरह इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो इस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन अटैच होंगी। इसको क्या बोलेंगे, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सॉरी, इसमें एक क्या था, इधर हाइड्रोजन थी, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। Cl, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह 6 क्लोरीन अटैच होती हैं इस बेंजीन के साथ, या आप लोग कह लें 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं बेंजीन के अंदर। तो इन्हीं 2 रिएक्शंस की वजह से ये कंफर्म हुआ कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। इन्हीं 2 रिएक्शंस ने ये कंफर्म किया कि बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और वो अल्टरनेटिंग पोजीशन पे मौजूद होते हैं विद 3 सिंगल बॉन्ड, मीन के सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग पोजीशन पे मौजूद होते हैं। इन्हीं 2 रिएक्शंस ने ये कंफर्म किया था कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं और तीनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट,
ये था कैकोलीज का स्ट्रक्चर, जिसमें उसने कैकोलीज ने बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर बताया था, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और उसकी फेवर में कुछ अपने आर्गूमेंट्स दिए। इसके बाद एक्सरे स्टडीज़ की गई बेंजीन की, और एक्सरे स्टडीज़ की बेस पे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर सामने आया वो क्या था, एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरे की स्टडी से ये कंफर्म हो गया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर रेगुलर हेक्सागोनल है। एक्सरे स्टडीज कंफर्म that benzene has hexagonal structure। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है, और इसी में इन्हीं स्टडीज़ ने बताया कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये सेम प्लेन पे हैं, ये एक ही प्लेन पे हैं, एक ही सरफेस पे मौजूद होते हैं। दीज स्टडीज टेल्स दैट all carbon and hydrogen atoms are in the same plane। अब अगर आप लोग बेंजीन को देखें, कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होती है। और कार्बन के दरमियान क्या होता है, ये डबल बॉन्ड मौजूद होता है, लेकिन वो अल्टरनेट पोजीशन पे होता है, मींस के एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल्स या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये 120 डिग्री का होता है। बेंजीन के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं, और कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है, ये वाली जो कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ये 1.397 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, 1.397 एंगस्ट्रॉन्ग होती है बॉन्ड लेंथ, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ये होती है 1.09 एंगस्ट्रॉन्ग। डियर स्टूडेंट, एक्सरे की स्टडी ने क्या कंफर्म किया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही होता है। इसके अलावा इन्हीं एक्सरे स्टडी से ये पता चला था कि जो जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं बेंजीन के अंदर, वो सारे के सारे सेम प्लेन पे हैं, और जो एंगल है इन बेंजीन मालिक्यूल वो क्या होता है, 120 डिग्री का होता है। जितने भी एंगल है, एंगल यही है, ये वाला एंगल हाइड्रोजन और कार्बन का, फिर कार्बन और ये कार्बन का, फिर हाइड्रोजन और कार्बन का, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का होगा। और कार्बन बॉन्ड लेंथ वो कितनी होती है, 1.397 एंगस्ट्रॉन्ग, और कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.09 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट,
कुछ रिजेक्शन थी जिसकी बेस पे मीन्स के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि उसके आंसर नहीं दे सका था कैलकुलस, तो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन टू कैलकुलस फार्मूला। ये अक्सर शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलस फार्मूला के अंदर कौन सी ऑब्जेक्शन थी। तो डियर स्टूडेंट, जो कैलकुली ने फार्मूला दिया था बेंजीन का वो ये था कि 3 डबल बॉन्ड है और वो सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेटिंग पोजीशन पे मौजूद है। अब 3 डबल बॉन्ड होने का मतलब है कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड, हाईली अनसैचुरेटेड। बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होने की वजह से इसको एडिशन रिएक्शन आसानी से देना चाहिए। लेकिन याद रखें कि बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड करैक्टर उसमें ज़्यादा पाया जाता है, बट बेंजीन यूजुअली एग्जिबिट का मतलब होता है रखती है, बट बेंजीन यूजुअली एग्जिबिट सैचुरेटेड कैरेक्टर। तीन डबल बॉन्ड मौजूद होने का मतलब ये था कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड, लेकिन 3 डबल बॉन्ड मौजूद होने की साथ साथ या 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी बेंजीन कौन सा करैक्टर देती है ज़्यादातर? वो सैचुरेटेड करैक्टर देती है। सैचुरेटेड करैक्टर देने का मतलब है कि बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बेंजीन स्टेबल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेंजीन इज ए स्टेबल कंपाउंड, बेंजीन स्टेबल कंपाउंड है। और 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से इसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए थे, लेकिन एडिशन रिएक्शन देती है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड या सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस की बजाय ये सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन आसानी से देती है। बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन easily as compared to addition reaction। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये डियर स्टूडेंट सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी है। मींस के जो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है जिनको हम लोग अल्केन बोलते हैं, अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जबकि अल्कीन और अल्काइन एडिशन रिएक्शन आसानी से देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते। लेकिन जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देती है एज़ कम्पेयर टू एडिशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ ऑब्जेक्शंस थी जिनका आंसर कैलकुलस नहीं दे सका था। इन ऑब्जेक्शंस को क्लैरिफाई किया मॉडर्न कंसेप्ट ने, जो कि बेंजीन के बारे में दिए गए थे, जिसमें जो पहले वाला है बेंजीन और एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, ये हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्शंस मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि 3 डबल बॉन्ड मौजूद होने का मतलब है बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन अनसैचुरेटेड होने के बावजूद बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड करैक्टर ज़्यादा रखती है, सैचुरेटेड करैक्टर एग्जिबिट करती है, उसके अंदर सैचुरेटेड करैक्टर ज़्यादा होता है। और सैचुरेटेड करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से बेंजीन स्टेबल कंपाउंड है, और साथ में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देती है एज़ कम्पेयर टू एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब होता है हिचकचाना, कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली देती है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स के बेंजीन एडिशन रिएक्शन देते हुए हिचकचाती है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में
आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।